हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं आईआर रोबोटिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है एक रोबोटिक इंजीनियर कैसे बने। बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हम लोग रोबोटिक इंजीनियर कैसे बने, या हमें मतलब उससे रिलेटेड क्या कोर्सेज करने चाहिए। तो देखिए, जो मेन जो प्रॉब्लम है, मतलब हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम मीन्स एजुकेशन में। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग के दौरान जो ट्रेनिंग होती है तो वो मैटर करती है आपके आगे, मतलब इंजीनियर या टेक्निकल इंजीनियर या प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए। तो मेन चीज़ ये होती है कि कॉलेजेस जो है वो आपको डिग्री तो देते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए, जो प्रैक्टिकल चीज़, जो मतलब प्रैक्टिकली आपको साउंड होना चाहिए, वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। आपने देखा होगा आपके लैब में हर एक इक्विपमेंट पड़ा रहता है, तो शायद ही मुझे लगता है कि किसी ने इक्विपमेंट, मतलब बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया होगा। एक दो स्टूडेंट्स जो रहते हैं, हाँ भाई, उनको इंटरेस्ट रहता है तो वो मतलब फोर्स करते हैं कि सर हमें प्लीज़ इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल कराओ। और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें डिग्री मिल जाएगी एंड आफ्टर दैट वी विल डायरेक्टली सेलेक्टेड सम रोबोटिक्स कंपनी जो भी है। ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है हमारे टेक्निकल एजुकेशन में, मीन्स प्रैक्टिकल में। ठीक है। तो जब आप मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद निकलते हो तो तब आप किसी इंटर्नशिप पे जाते हो, तो आप ये देखते हो कि मतलब आपने जो भी अभी तक अर्न किया है, मीन्स अर्न में ये आता है कि आपने अभी तक क्या सीखा है, तो वो एक तरीके से ज़ीरो होता है। आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आती है और बाकी ऐसा और कुछ नहीं आता। तो देखिए, एक्चुअली एक टेक्निकल इंजीनियर, एक रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो चाहिए वो है आपका इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, भले ही आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, लेकिन उसके बाद आप स्विच करना चाहते हैं कि हाँ मुझे अब रोबोटिक्स में जाना है, तो उसके बाद भी आगे आप इंस्ट्रूमेंटेशन या और किसी फील्ड में साइंस के एमटेक कर सकते हो। ठीक है। तो मेन चीज़ यह है कि आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग के लिए या रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको टेक्निकल नॉलेज है, मतलब आपको मैकेनिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड एज मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें आपने सीखनी है। अभी देखो, थ्योरेटिकली तो आपको पता है कि हाँ भाई इंजन ऐसे ऐसे वर्क करता है, लेकिन अगर एक मैकेनिक को आप पूछोगे कि भाई इसके बारे में बताना है कि क्या क्या कौन सी इसमें थ्योरम काम आती है या कौन सा मतलब इसमें लॉ अप्लाई होता है, वो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन यह है कि वो, अगर आप उसे इंजन खोल के दे दो, ये विल कम्प्लीटली असेंबल द इंजन हिमसेल्फ, बिना किसी प्रॉब्लम के कर लेगा। लेकिन आपको पूरी नॉलेज है, आपको हर एक चीज़ का पता है कि हाँ भाई यहाँ वाल्व होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यहाँ वो है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखोगे तो इट विल बी टोटली डिफर फ्रॉम द योर थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है उससे टोटली डिफर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक इंजीनियर प्लस एक मैकेनिक को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो आता है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर में, मतलब उसे दोनों चीज़ की नॉलेज है। उसको थ्योरेटिकल भी है प्लस वो भी है, वो दोनों इंजन को भी असेंबल कर सकता है। मीन्स उसके पास कंप्लीट नॉलेज है, नॉलेज, बोथ द नॉलेज उसके पास है। तो देखो आपको करना क्या है, फर्स्ट आपने मतलब मदरबोर्ड्स में काम करना है। मदरबोर्ड्स मीन्स माइक्रो प्रोसेसर्स, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, इन पे आपने वर्क करना स्टार्ट करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब जैसे होता क्या है, जब मैकेनिकल का स्टूडेंट है वो मैकेनिकली साउंड होता है, मतलब मैकेनिकल की उसकी पूरी नॉलेज है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में उसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मतलब मैकेनिकल के स्टूडेंट को अपना जो फील्ड है, फील्ड में से मतलब थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और जो सॉफ्टवेयर है वो उसे सीखना है। ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है उससे मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी प्रोग्रामिंग ये सीखनी है। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखो किस फील्ड वालों को होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को फ़ायदा होता है। जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसीई, ईसीई वाले मतलब हर एक, उनके पास बहुत चॉइस रहती है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कम्युनिकेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सब चीज़ एम्बेडेड रहती है। तो उनके मतलब हर एक फील्ड में फोकस किया जाता है। बाकी मैकेनिकल में जब आप फर्स्ट ईयर के बाद जाते हो तो मेन फोकस किस में रहता है, मैकेनिकल में।
ठीक है। और बाकी जो सॉफ्टवेयर और जो इस ये पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, वो वीक होता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे तो मैंने उनमें ये देखा था कि मतलब उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतना इतना टफ नहीं है। अगर मतलब आप हर एक चीज़ को टफ करना चाहें, अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब देखो, अगर किसी भी चीज़ को एलोबरेट करोगे, उसे मतलब एक्सप्लेन करोगे या उसे मतलब राइट डाउन करोगे किसी भी थ्योरी में, ठीक है, तो वो एक एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, लंबे उसमें आ जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपका सिंपल सा वर्क है, ठीक है। आपने ये चीज़ यहाँ से उठा के कोई भी चीज़ वहाँ रखनी है, तो उस चीज़ को अगर आप राइट करोगे तो वो चीज़ लंबी चौड़ी हो जाती है। तो वही थ्योरेटिकल नॉलेज में होता है। अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चों को कराई जाए, प्रैक्टिकली बच्चों को, अभी देखो आजकल क्या होता है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट ही जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो आर्डिनो में काम करना शुरू कर रहे हैं। तो आगे जाके ये लोग मतलब इजीली सॉफ्टवेयर में साउंड होंगे। लेकिन प्रॉब्लम इनको कहाँ आ रही है, पहले 8051 में इंजीनियरिंग में स्टडीज़ होती थी, वो 8051 सर्किट को बनाते थे, फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते, ट्रबल शूट करते, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन आज आपके पास बना बनाया सर्किट है, ठीक है, तो आप उससे तो इजीली ऑपरेट कर लेते हो, उसे प्रोग्राम कर लेते हो। लेकिन उसके आगे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, क्योंकि देखो 5 वोल्ट से ही हमें वर्क नहीं करना है, हमें 220 वोल्ट में 220 880 1 लाख वोल्ट को कंट्रोल करना होता है आगे। तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो मतलब फर्स्ट जो है आपका पार्ट आता है आर्डिनो का, वो हो गया आपका प्रोग्रामिंग प्लस हार्डवेयर। एंड देन उसके बाद जो कंट्रोलिंग का पार्ट आता है वो आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और उसके आगे जो भी जैसे मतलब कोई मैकेनिकल चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, वो आ जाता है रोबोटिक्स में। अगर हम टोटली चीज़ को एम्बेड कर दें एक साथ, तो उसे हम लोग रोबोट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लोग सोचते हैं कि रोबोट का मतलब सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट है, कि मतलब एक आदमी के अंदर मशीन्स लगी हुई है, वो चल रहा है। तो इसमें क्या है, इस ये रोबोट नहीं है, ठीक है। तो रोबोट का आपके पास ही रोबोट है, जो मोबाइल है वो एक टाइप का रोबोट है, जो इतने सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई नोटिफाई करता है। तो वो एक टाइप का रोबोट है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर है प्लस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो आपका चार्जिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो उसका पूरा मदरबोर्ड है, और जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से एंड्रॉयड जो है, वो जो एंड्रॉयड है या iOS है, वो मतलब उसका सॉफ्टवेयर है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ रोबोटिक्स। अगर इसी के आगे अगर आप हार्डवेयर ऐड करते हो, हार्डवेयर इसमें दो चीज़ आती है। एक तो आपका हो गया आउटपुट, आउटपुट में आ जाता है आपका वाइब्रेटर। वाइब्रेटर इसी में मतलब मेन हार्डवेयर सिर्फ आउटपुट यही है, बाकी मैकेनिकल मूविंग चीज़ यही है। लेकिन आप मतलब इसके साथ इंटरफेस करके बाकी और हार्डवेयर भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल के थ्रू किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो मतलब वो कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, आजकल की जो कार्स है, लोग पहले जो कार आती थी उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा कुछ नहीं रहता था, मेनली मैकेनिकल पार्ट रहता था। आजकल जो कार आ रही है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर से लोडेड है। तो वो आता है एक रोबोट में। तो रोबोट का असली मतलब यह है कि कोई भी मशीन जो मतलब सोच सकती है, ठीक है, प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट दे सकती है, मैकेनिकल आउटपुट दे सकती है, तो उसे हम लोग रोबोट बोलते हैं, ठीक है। और रोबोट का मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज़ आपके टास्क को ईज़ी कर रही है, ह्यूमन असिस्टेंट को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, और उसमें मेमोरी भी है, मीन्स मेमोरी भी है, वो सेंस कर सकता है, और वो मतलब आउटपुट दे सकता है, रिएक्शन दे सकता है। तो उसे हम लोग जैसे जैसे आजकल कारें हो गई, उनको आप स्मार्ट सिस्टम्स में आते हैं, वो उन्हें इसमें स्मार्ट सिस्टम हो गए। जैसे आपकी कार हो गई, आपके कंट्रोल में मतलब है, आपके वॉइस कंट्रोल से चल रही है, तो वो एक रोबोट में आती है, क्योंकि उसमें भी एक कंप्लीट सेट है जो रोबोटिक्स में रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है उसमें। तो इट्स टोटली कंप्लीट पैकेज। तो देखो रोबोटिक्स में आप क्या करो, देखो आपको अगर आपको जो थ्योरी है वो लेंथी लगती है, तो अगर उस थ्योरी को आप सेक्शन वाइज डिवाइड करो। आजकल बहुत सारे ऐप रहते हैं जिनमें सेक्शन वाइज मतलब डे बाई डे बेसिस पे आप कर सकते हो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसमें ये होगी आपकी कि आपको एक्चुअली स्टूडेंट्स करते क्या है कि मतलब देखते हैं कि हाँ भाई ये बहुत लेंथी है, इतना बड़ा कोड मैं लिखूंगा कैसे, कैसे ऐसे प्रोसेस करूंगा, तो उसकी वजह से मतलब उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको जो जो कोर्स है वो डे बेसिस पे करना है। फर्स्ट डे आपको मतलब फर्स्ट कोड के बारे में समझना है, ठीक है।
आफ्टर दैट उसके बाद आपने हार्डवेयर में वर्क करना है कि हार्डवेयर होता कैसा है, दिखता कैसा है, कैसे हम लोग उसे इंटरफेस करें, कैसे हम लोग उसे सोल्डर करें, कैसे उससे डिसोल्डर करें। तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें सोल्डरिंग तो इजीली वो कर लेते हैं, लेकिन डिसोल्डरिंग मतलब ट्रबल शूट करना होता है उस चीज़ को। तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी आपने टेक्निकली साउंड होना है, ठीक है। तो आपका जो काम है, तो आपने सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर के बाद आपने हार्डवेयर सीखना है, मैकाट्रॉनिक्स है, फिर मैकेनिकल में आपने ड्राइव सिस्टम्स देखने हैं, फिर उसके बाद आप आते हो ये जो आर्म सिस्टम, मैकेनिकल आर्म वार्म ये होते हैं। देखो आउटपुट तो आप किसी भी मशीन को दे सकते हो, चाहे वो व्हील ड्राइव हो, चाहे वो बेल्ट ड्राइव हो, चाहे वो आर्म हो, चाहे वो कन्वेयर बेल्ट हो, तो वो एक आउटपुट है, ठीक है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर होता है, और बीच में जो उसे कंट्रोल करने के लिए होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो अगर आप रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप अभी से मतलब जब से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या 8 9 से 12 से ही आपको अपना एक एम बना लेना है कि मुझे रोबोटिक इंजीनियर बनना है। तो आज से ही मुझे इसके लिए वर्क करना स्टार्ट करना है। आजकल इतना इजी हो गया है कि आप इजीली ऑनलाइन कोई भी सामान मंगा सकते हो। अगर आपके कोर्स में लगता है कि आपको ये सामान चाहिए आपके छोटे से रोबोट बनाने के लिए, तो आप ऑनलाइन उसे ऑर्डर करें, या रिटेलर से जाके कहीं मतलब आजू बाजू जाके आप उसे ले सकते हो। तो आपने स्टार्ट करना है आर्डिनो से, ठीक है। अगर आर्डिनो भी आपको टफ लग रहा, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल सीखो, बेसिक मैकेनिकल सीखो, फिर आप आर्डिनो में जाओ। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आपको आ गई बेसिक, तो आर्डिनो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आर्डिनो आपने कवर कर लिया, तो ये कंप्लीट एक फील्ड हो जाएगा बेसिक रोबोटिक्स का, ठीक है। ये एक टाइप का मतलब मिक्सचर है, ये सब चीज़ें आपने सीखनी है, इतना टफ नहीं है। जब आपको ये चीज़ें सीखनी होती है, तो आपको अगर डाउट आता है, कुछ डाउट आता है, तो देखो प्रोफेशनल्स पहले से यूट्यूब में हैं, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर हर जगह है, अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको यूट्यूब में जाकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो आपको उनमें से कौन सा वीडियो सेलेक्ट करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी एनिमेटेड वीडियोस, ठीक है। एनिमेटेड वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे जो चीज़ विजिबल नहीं होती, विजिबल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विजिबल नहीं है, रेज विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में उसका प्रैक्टिकल देखना, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हर एक चीज़ का एनिमेशन पॉसिबल होता है। अगर आपका एनिमेशन बना बनाया मिल जाता है, तो आप एनिमेशन को फॉलो करें, क्योंकि एनिमेशन में आप करंट फ्लो दिखा सकते हो। वाटर फ्लो तो दिखता ही है, लेकिन पाइप के अंदर कोई भी वाटर फ्लो नहीं दिखेगा जब तक वो ट्रांसपेरेंट ना हो। लेकिन अगर आप एनिमेट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसमें आप वाटर फ्लो को, इलेक्ट्रिक फ्लो को, प्लस जो आपकी वेव फ्लो है उन सबको दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो जो अब जो इंजीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं मतलब रोबोटिक्स फील्ड में जाऊं, तो फर्स्ट उन्हें अपने पहले ये स्किल्स डेवलप करने हैं। उसके बाद उन्हें एक ऐसी कंपनी पकड़नी है जो इसी से रिलेटेड काम करवाती हो, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन कंपनीज को पकड़ना है। फिर उसके बाद जो रोबोटिक्स कंपनीज है बहुत सारी, किसी भी अगर रोबोटिक्स कंपनी में आप एटलीस्ट 6 to 1 साल तक ज्वाइन हो जाते हो, तो उसके बाद मतलब आपके आगे टैग लग जाएगा एज अ रोबोटिक इंजीनियर। आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो, बैकग्राउंड ईसी हो, इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो आपने डिग्री तो आपके पास है ही है, प्लस आपको टैग लगाना है कि यू आर अ रोबोटिक इंजीनियर, तो आपको किसी कंपनी में जाके रोबोटिक्स के फील्ड में काम करना होगा, और अपने स्किल्स जो आपने पहले डेवलप करे हुए हैं उनको यूटिलाइज करना होगा। मीन्स यू हैव टू मेक अ लॉजिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक्स, लॉजिक्स क्रिएट करना। अब देखो एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर है उसने इंजीनियरिंग करी है, और दूसरा भी एक इंजीनियर है उसने भी इंजीनियरिंग करी है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल करी हुई है, ठीक है। इसने थ्योरेटिकल करी है। फिर थर्ड इंजीनियर एक और है जिसने दोनों चीज़ करी हुई है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। अब इन दोनों में क्या प्रॉब्लम आती है, इसके पास थ्योरी है, ये थ्योरी में लॉजिक डेवलप करता है कि हाँ यार मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके लिख लूँगा, ठीक है। और जो ये थर्ड वाला है उसके पास दोनों नॉलेज है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल वाला है वो प्रैक्टिकल करेगा, नई नई चीज़ें बनाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ है, उसके पास एक चीज़ से कंप्लीट सेट है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपके दिमाग में पहले से ही हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, तो तब दिमाग ऑटोमेटिकली उनको एंगेज करना स्टार्ट करता है, मीन्स मिलाना शुरू करता है। लॉजिक्स क्रिएट करने का मतलब यह है कि सिंपली अगर देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे फॉरवर्ड जाना है, ठीक है, बीच में एक टेबल है। अब यहाँ पे लॉजिक क्रिएट क्या करना है, देखो दिमाग कैसा लॉजिक क्रिएट करता है। दिमाग देखता है कि यार मैं यहाँ से इजीली निकल जाऊँगा,
तो ये लॉजिक वो क्रिएट करता है। किसी किसी का दिमाग क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं यार मैं इस बात से जाऊँगा। तो यही दिमाग भी बाद में लॉजिक क्रिएट करना शुरू करता है। जब आपको नॉलेज होती है तो आप दोनों उन चीज़ों को एम्बेड करते हो, तो तब जाके एक इनोवेशन निकलता है। तो उसे इनोवेशन बोलते हैं, या इन्वेंशन जो भी है, चीज़ों को मिलाकर उसने बनाया है तो इनोवेशन है। तो इसीलिए देखो स्किल्स डेवलप करने से ही ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हुआ लॉजिक क्रिएशन, और ये सब चीज़ें मिलने के बाद आप बनते हो एक रोबोटिक इंजीनियर। तो मेरी अगर जो स्टूडेंट 12th कर रहे हैं या 12th कर चुके हैं, अब वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनको मैं प्रायोरिटी ये देता हूँ कि वो जाएँ, अगर रोबोटिक्स में वो जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएँ, ईसीई में जाएँ, इलेक्ट्रिकल में जाएँ या मैकेनिकल में जाएँ। लेकिन उसके बाद ये है कि उसके बाद जाने के बाद जिस फील्ड में वो गए हैं उस चीज़ को तो वो मतलब फॉलो करेंगे ही करेंगे। प्लस अगर इलेक्ट्रिकल में है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में भी फोकस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मिलने के बाद आपको एक रोबोटिक्स की नॉलेज मिलेगी। क्योंकि देखो रोबोटिक्स को कोई अलग से इंडिविजुअली ऐसा नहीं है कि भाई सर तुम रोबोटिक्स चाह रहे हो तो रोबोटिक्स सिखाएंगे। इंडिया में इस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, तो ये नॉलेज आपको खुद ही गेन करनी है, ये कोई आपको देगा नहीं। जो प्राइवेटली आपको मतलब सामान वामान खरीदने हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो आप खरीद सकते हो, उसको आप एक साथ मिला के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाते रहो। तो यही चीज़ आपको मतलब आज आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कल जाके आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बना बना के एक टाइम में मतलब आप खुद प्रोजेक्ट इंजीनियर होंगे। तो आप बस ये लेके चलो, नाउ यू हैव टू स्टार्ट। तो आज से ही, अभी से ही मतलब आपको काम शुरू कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालता हूँ आपको और डिटेल्स में रोबोटिक्स से रिलेटेड, या कुछ ट्यूटोरियल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके देन बाय। यार दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि भाई मेरी थोड़ी ग्रोथ मिल रही है तो मैं आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय।